उसने कहा कि जब हमने मूलधन थोड़े ही दिन बाद वापस कर दिया तो अब किस बात का 15,000। इसी बात पर उसको मारा पीटा। उनको इस तरह की घटनाएं भी रुकें और मुआवजा भी मिले, उनके रोजगार की गारंटी हो। सारे लोग तो भगा दिए गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन ये महिला तो रसोइया हैं, वहाँ काम करती हैं। ये काम छोड़ करके कहाँ भागेंगी? वो महिला कमज़ोर हैं, दलित हैं। तो ये सच्चाई है ना, ये बिहार की सच्चाई है, पूरे देश की सच्चाई है। जाति जनगणना जब हो रही है तो किसी को जाति से कहना, तो अपने सरनेम क्यों लिखते हैं आप? के लोगों को बड़े किसी राजपूत को, ब्राह्मण को आप इस तरह की घटना आप कर सकते हैं क्या? अंजाम दे सकते हैं क्या? उसी दिन देखिए कि कितना महाभारत संग्राम शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप हमारे पीछे मंजर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो महिलाएं हैं वो एक पोस्टर लेकर खड़ी हैं। हम जानते हैं कुछ ही दिन पहले एक खुसरूपुर में दलित महिला को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके पीटा गया था, साथ में उस महिला के साथ कुछ ऐसा किया गया था, पर कैमरे में नहीं बता सकते हैं आपको तो खबर पता ही होगी। उस चीज़ को लेकर, उस घटने को लेकर यहाँ पर तमाम महिलाओं के द्वारा पोस्टर लेकर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। आज ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, प्रतिवाद मार्च और सभा, ये खुसरूपुर के मोसिम गांव में एक आशा देवी रसोइया थी, जिन्होंने अपने गांव के ही प्रमोद सिंह नामक एक सूदखोर था, ज़मींदार था, उससे 2 साल पहले 1500 रुपया उधार ली थी। उन्होंने मूलधन चुकता कर दिया था, लेकिन 15,000 रुपया उसने जोड़ दिया 2 साल बाद कि ये सूद हुआ, इसको तुम वापस करो। और उसने कहा कि जब हमने मूलधन थोड़े ही दिन बाद वापस कर दिया तो अब किस बात का 15,000। इसी बात पर उसको मारा पीटा, पूरा निर्वस्त्र करके चौक पर घुमाया। और वहाँ जो और दलित टोली है, हरिजन टोली है, उसमें 8 घर हैं, सबको उसने दिया था। गुंडा बैंक साथी लोग बता रहे हैं। कल हमारी टीम गई थी जिसमें हमारे 2 विधायक थे, गोपाल रविदास जी, संदीप सौरभ जी, एपोआ की नेत्री थी, और स्कीम वर्कर की महासचिव शशि यादव थी, अनीता सिन्हा थी। पूरा हमारी हाई प्रोफाइल टीम गई थी। उन लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया, यहाँ के डीएम, एसपी, तमाम लोगों से बात किया, तब जा कर के वहाँ सशस्त्र पुलिस बल गया है, उनको उनका इलाज किया गया है, उनको 1 लाख मुआवजा मिला है। आगे और मुआवजा मिले और वहाँ सुरक्षा दिया जाए। वो महिला मुआवजा देना सही है या फिर घटना रुकना चाहिए जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है? रुके और तत्काल उनको, अब उनका काम छूट गया है, सारा कुछ हो गया है, तो कैसे ही होगा? तो उनको इस तरह की घटनाएं भी रुकें और मुआवजा भी मिले, उनके रोजगार की गारंटी हो। सारे लोग तो भगा दिए गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन ये महिला तो रसोइया हैं, वहाँ काम करती हैं। ये काम छोड़ करके कहाँ भागेंगी? तो उनको सुरक्षा भी चाहिए, मुकम्मल न्याय चाहिए, अधूरा न्याय नहीं चाहिए। और इन घटनाओं को रोकने के लिए जहाँ सरकारी प्रयास की मांग कर रहे हैं हम वहाँ महिला संगठन बना करके पार्टी का निर्माण करके, पार्टी है भी, उसको मजबूत करके और रसोइयों के वहाँ पहलकदमी ले करके वहाँ हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के लिए आज ये सभा है। कल पटना के तमाम प्रखंडों पर, आज बिहार के तमाम मुख्यालयों पर हो रहा है ये 26-27 2 दिन का। कल पटना के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर भी इसी तरह का आंदोलन हो रहा है। जिस तरीके से इसे जातिवाद का एक नज़रिए से देखा जा रहा है, जो कितना गलत है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो घटना हुई है वो हम देख सकते हैं, इंसानियत के नज़रिए से देख सकते हैं। यहाँ पर जाति, राजपूत को, महादलितों को लाना क्या सही है? देखिए, जाति लाना से एक सामंती प्रवृत्ति है ना, सामंतवाद है। वो महिला कमज़ोर हैं, दलित हैं, तो ये सच्चाई है ना, ये बिहार की सच्चाई है, पूरे देश की सच्चाई है। जाति जनगणना जब हो रही है तो किसी को जाति से कहना, तो अपने सरनेम क्यों लिखते हैं आप? तो ये तो सच्चाई है। ये तो बोलना कमज़ोर थी तभी तो इसी तरह से किया गया, वरना किसी बड़े आदमी को, आप ज़मींदारी घराने के लोगों को बड़े
किसी राजपूत को, ब्राह्मण को आप इस तरह की घटना आप कर सकते हैं क्या, अंजाम दे सकते हैं क्या? उसी दिन देखिए कि कितना महाभारत संग्राम शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सच्चाई है यहाँ की, इसलिए वो बोला जाता है और उसको बोलना ज़रूरी होता है। धन्यवाद। बिहार में जिस तरीके से क्राइम हम देख रहे हैं कि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम यही गुजारिश क्या करेंगे, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इसे नज़रिए से देखा जाता है कि जाति के नज़रिए से, जो बिहार पहले ही से बदनाम इस कारण से है कि बिहार में जातिवाद की राजनीति होती है। साथ में अगर हम बात करें क्राइम्स की, तो क्राइम्स भी बहुत हद तक बिहार में बढ़ चुके हैं, चाहे पत्रकार को गोली मार देने की बात हो या फिर एक महादलित महिला को निर्वस्त्र करके, क्या ही बोले। अब सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।